हे एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी एजुकेटेड। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के आया है कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 4 मंथ, 4 महीने में सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। देखो, यह वीडियो आप या तो आप सितंबर में देख रहे हो, या तो आप अगस्त में देख रहे हो, या तो आप जुलाई में देख रहे हो। फिर भी यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका जुलाई से भी 4 मंथ आप देकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगस्त से भी 4 मंथ देकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, सितंबर से भी 4 महीने देकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर यह वीडियो देख रहे हो तो भाई आपके यूज का नहीं है। तो फटाक से हम लोग इस वीडियो के टाइटल के ऊपर जो है मतलब की बातें करते हैं कि हाँ आखिर कैसे जो है हम लोग सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है थोड़े देर के लिए जो है पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखो। जैसा कि आपको बताया गया है, 4 महीने में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा अगर आपने तो ठीक है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी यह वीडियो आपके लिए ही है। देखिएगा ध्यान से, आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब में आपका एग्जाम होगा। 1 फैब से, 2 फैब से, 3 फैब से, जब भी हो फरवरी में एग्जाम आपका होगा ही होगा। तो फरवरी को हम लोग काउंट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये टोटल जो होते हैं 184 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 184 डेज होते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो सर 184 डेज में समझो तो 180 दिन अब बाकी है। तो 180 दिन मतलब 6 महीना में सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? सर टाइटल पे तो आपने 4 महीना लिखा, तो बिल्कुल हम लोग 4 महीना में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बाकी के 1 महीना 2 महीना जो बच रहे होंगे उसमें हम लोग जो है क्या कर रहे होंगे? तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चीजों को समझना। लेट सपोज कि हम लोगों ने यह वीडियो को जुलाई में देखा और अगस्त से हमारे बातों को आप फॉलो कर रहे हो, या फिर आप सितंबर से फॉलो करो। तो सबसे पहले आप काउंट कर लो कितने डेज मेरे पास बाकी है। काउंट योर डेज, काउंट योर डेज। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस समय से आप जो है अपने दिन को काउंट कर लो कि अब हमारे पास कितने दिन बाकी हैं जनवरी, 31 जनवरी तक। ठीक है, तो अगर मैं अभी से बताऊं तो अभी से आपके 184 डेज बाकी हैं। अब टोटल आपके सब्जेक्ट हैं 5। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट, चाहे वो आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, 5 सब्जेक्ट हैं आपके। अब वो 5 सब्जेक्ट को हमें 180 दिनों में कवर करना है। तो अगर हम बोले 180 दिन है मेरे पास, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा उतने दिनों में एक सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहां पे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, है ना। हमारा क्या आ रहा है कि 36 एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास। देखो कितने कम समय बाकी है। अगर हम अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 36 दिन बाकी है। एक सब्जेक्ट के लिए 36 दिन बाकी है भाई। 36 दिनों में तुम्हें एक सब्जेक्ट करना है। ठीक है, अब 36 दिन बाकी है, तो 36 दिन में अगर हम 10-10 घंटे डेली पढ़ते हैं मतलब 360 आवर्स। ठीक है, 360 घंटे। अब ये 360 घंटे को आप क्या कर लो कि सर जी टोटल जो आपके चैप्टर्स हैं, मान लो हमारे मैथमेटिक्स है, हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में मेरा टोटल 15 चैप्टर है, तो आप 360 को 15 से काट दो, और 360 को अगर 15 से काटोगे तो कितना आएगा? तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60, मतलब सर 24 घंटे। मतलब सर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास अगस्त से शुरू करते हो तो 24 घंटे है, सितंबर से करते हो तो सेम प्रोसेस से आप निकाल लो, अक्टूबर से करते हो तो सेम प्रोसेस से आप निकाल लो। तो अभी से आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 24 घंटे, और आई थिंक 24 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। मतलब एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए आपके पास कितने दिन है, कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं, मोर देन इनफ है। उसमें आप क्या करोगे? पूरे के पूरे याद करो। हाँ, मटेरियल आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो मोर देन इनफ है। ठीक है, एक चैप्टर लगभग 10 से 12 घंटों का लेक्चर होता है। आप उसको आराम से जो है 10 से 12 घंटों में याद कर सकते हो, समझ सकते हो, फिर आगे के 5-6 घंटे में याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो 2-3 घंटे आपको बच रहा होगा उसमें आप क्या कर सकते हो? उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम आप लोग जो है कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेज को काउंट करो, और डेज को काउंट करके आवरली वाइज जो है आप अपने बांट दो। ठीक है, अभी आगे चल के हम लोग इस सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपके पास अगस्त से लेकर जनवरी तक का टाइम है ओनली। अगर आप अगस्त में शुरू कर देते हो तो, अगर अगस्त में नहीं शुरू करते हो तो सितंबर से जनवरी या फिर अक्टूबर से जनवरी। तो आपको अब देखना है कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करो। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो तुम कर दो स्टार्ट, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए
अब देखिए कुछ टिप्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। नहीं तो सर अभी तक अगर आप सोच ही रहे हो तो सोचते रह जाओगे। तो मेरे कुछ पॉइंट्स को आप फॉलो कर लो। भाई साहब सच बता रहा हूं, अगर तुम इस सभी पॉइंट्स को कवर कर लेते हो तो तुम्हारे सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो रहे होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपका कि प्रिंट आउट योर सिलेबस। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ। ठीक है, ये नहीं कि सर जी हम जो है सिलेबस देख लिए हो गया, नहीं, आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ। प्रिंट आउट निकलवा के मैथ्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, या फिर भले ही जो है लिख लो उसको। ठीक है, या फिर भले ही जो है उसको लिख लो कॉपी में, लेकिन आपके पास जो है एक सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो वहां पे टिक लगा रहे हो कि हाँ ये मैंने एक बार कंप्लीट किया, फिर दूसरे बार जो है मैंने रिवीजन किया तो रिवीजन के लिए अलग पेन से टिक लगा दिया, फिर मैंने उस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यू को कवर कर लिया तो दूसरे पेन से टिक लगा दिया। अगर ब्लैक पेन से हम टिक लगा रहे हैं कि पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं, चलो ब्लैक पेन से टिक लगा दिया मतलब पीवाईक्यू इसका कवर हो गया। फिर हमने ब्लू पेन से टिक लगाया कि सर जी इसका जो है मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो ब्लू पेन से टिक लगा लिया। रेड पेन से टिक लगाया, सर इसका मैंने रिवीजन भी कर लिया। सर ये तीनों चीज अगर आप कर लिए मतलब इस चैप्टर के तुम मास्टर हो गए, है ना। तो ये काम आपको करना है कि अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकलवा के रख नहीं देना है। मैंने क्या बताया कि आप उसमें टिक लगाओगे कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा रिवीजन हो गया, मेरा प्रैक्टिस हो गया, सारी चीजें। ठीक है, दूसरा बीएसईबी बेस्ड नोट्स, मतलब बीएसईबी पे आधारित जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो करो। देखो मैं सिंपल एक बात बताता हूं कि एनसीईआरटी को फॉलो करना सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए अगर तुम एनसीईआरटी को फॉलो करने जा रहे हो तो सर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखो ट्रुथ है, ये सबसे पहली बात, ये सच्चाई है, सभी बच्चों के लिए नहीं है ये। जो बच्चे मतलब मोस्टली एवरेज स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूं कि सर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाता है बच्चा। तुम क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक क्या पढ़े थे याद करो। क्या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एनसीईआरटी किताब को हाथ लगाया था? शुरू के 1-2 चैप्टर हाथ लगाने के बाद क्या उसको कंप्लीट किया था लास्ट तक, अंतिम तक? ना, आपका आंसर आएगा ना सर, नहीं किया था। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि फिर से टाइम वेस्ट नहीं करो। जो आपके नोट्स हैं बिहार बोर्ड बेस्ड, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तो बोर्ड बेस्ड जो नोट्स हैं, बोर्ड पे आधारित जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो करो। वो नोट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो नोट्स आपके मतलब कि आपके मतलब ऑफलाइन कोचिंग्स के हो सकते हैं, वो नोट्स आप खुद बनाए हो वो हो सकता है, वो नोट्स आपके भैया दीदी के हो सकते हैं, वो नोट्स हमारे प्लेटफॉर्म के हो सकते हैं। तो कहीं से भी नोट्स इकट्ठा करो और उसको बारी बारी से जो है कवर कर लो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। प्लस क्वेश्चन बैंक, प्लस जो है क्वेश्चन बैंक को कवर करो। क्वेश्चन बैंक कौन सा? तो सर जी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज क्यों सर? क्योंकि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर का हम क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब हम जो है युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर हम ईयर वाइज करने जाएंगे तो सर एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक है, अब सर इसमें से हम खोजते रह जाएंगे कि उस चैप्टर का क्वेश्चन कौन है। तो इसीलिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करो। दूसरा, तीसरा चीज क्या है? डेली सिलेबस ब्रेकआउट। जैसा मैंने ये पीछे में जो भी चीजें बात किया है, इस तरीके से आप सिलेबस को ब्रेकआउट करो कि हाँ एक दिन में या फिर 24 घंटे में मेरे को कितने चीजों को कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या करना है सब। हाँ, तो सिलेबस ब्रेकआउट में क्या है कि सर आपके पास जो है टोटल मान लो किसी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स है या 16 चैप्टर्स हैं, तो आप उस 15-16 चैप्टर्स को काउंट कर लिए कि हाँ ये मेरे को 6 महीने में या फिर 180 दिन में कवर करना है या फिर 120 दिन में कवर करना है। तो आपने उसको काउंट कर लिया कि 120 दिनों में हमको ये कवर करना है। अब उस 120 दिन में आप क्या करो कि डेज वाइज बांट दो कि हमें एक दिन में कितना कवर करना है या एक दिन में हमें क्या कवर करना है। ठीक है, या फिर उसको ये भी कर सकते हो कि हमें 180 दिन में ये करना है, तो चलो 180 दिन मतलब 6 महीने में ये करना है या 4 महीने में ये करना है, तो 1 महीने में हमें कितना करना है। मतलब कि अगर हमें 120 दिन है तो 120 दिन मतलब सर 30 से काटेंगे तो 4 महीने आता है। तो एक मंथ में अगर हम बोले तो अगर 120 दिन में 16 चैप्टर करने होंगे तो एक मंथ में कितना? तो मोस्टली आपको 4 से 5 चैप्टर। तो एक मंथ में हमारे 4 से 5 चैप्टर विथ रिवीजन, विथ प्रैक्टिस, विथ याद करना हो ही जाना चाहिए। क्योंकि सर अगर अभी से भी तुम ये काम नहीं करते हो, दिन रात एक नहीं करते हो, तो आगे चल के आपके पास टाइम नहीं बचेगा। हर एक दिन आपका कम होते जा रहा है।
ठीक है, हर एक दिन जो है आप अपना वेस्ट कर रहे हो, सिंपल सी ये बातें हैं। ठीक है, तो डेली सिलेबस ब्रेकआउट आप बनाओ, मतलब कि हमें ये जो है हमें आज कंप्लीट करना है, मतलब करना है। इसको तुम इस तरीके से भी ले सकते हो, तो आप जो है टू डू लिस्ट बना लो कि हमें कल सुबह उठ के हमें ये कवर करना है, तो इस तरीके से। ठीक है, चौथा क्या है, डू ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे, मतलब आज से ही ऑल सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो, चाहे वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, और एक्स्ट्रा में अगर आपका इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश उर्दू या फिर इंग्लिश संस्कृत कुछ भी है तो ये आपको करना है। मतलब इंग्लिश हिंदी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर तुम इंग्लिश हिंदी को छोड़ते हो, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश हिंदी को सितंबर से स्टार्ट करते हैं, नवंबर से स्टार्ट करते हैं। तो बाबू आप एक बात बताओ, क्या इंग्लिश हिंदी आपके 20 नंबर के होते हैं या 50 नंबर के होते हैं? वो भी तो 100 नंबर का होता है, और ये इंग्लिश हिंदी फ्री के नंबर होते हैं। अगर इधर से तुम स्कोर कर लिए तो तुमको 450 460 नंबर लाना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो तुम 60 नंबर 60-70 नंबर, मतलब कितना होता है 130 नंबर टोटल, 200 में 130 नंबर लेके आए, नहीं पढ़ोगे तो 60 और 70 आएगा, 80-90 तो आ नहीं सकता। तो 200 में 130 नंबर है, 70 नंबर तो गायब हो गए। अगर मान लो कोई बच्चा अभी से पढ़ना शुरू किया इंग्लिश हिंदी और वो जो है 80-90 लेके आता है, तो 170 नंबर, 30 नंबर गायब हुए। मतलब सर 130 वाले से 170 नंबर 40 नंबर बढ़ गया। 40 नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, 5 नंबर पे 1% बढ़ता है, तो 40 नंबर पे कितना परसेंट, 8%। टोटल 8% आपका बढ़ गया। अब क्या चाहिए, है कि नहीं? तो यही चीज है। तो 8% या तो आप पीछे जा सकते हो या तो आगे जा सकते हो। सोचो किसी बच्चे का मीन 75% क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो बच्चा अगर इंग्लिश हिंदी पे ध्यान दे देता या दे देगा आगे आप लोगों के लिए, तो सोचो अगर उसका 68% है तो 8% और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 74, टॉप 20% में आ जाएगा। सॉरी 76 हो जाएगा, 75 से 1% ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये और डू ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे, आज से ही सभी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो, सभी सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा का भी सब्जेक्ट अभी से ही। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करो, रिवीजन आपका रेगुलर होना चाहिए। आप एक टाइम बना लो कि हाँ भैया मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हमें पढ़ाई करना है, सैटरडे रिवीजन और संडे रिवीजन करना है। ठीक है, सैटरडे संडे हमें रिवीजन करना है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करना है जम के, सैटरडे संडे जो है जो पढ़ा है मैंने वीकली उसको रिवीजन करना है, बस ये बना लो। ठीक है, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपके पास ये 5 पॉइंट है, या तो आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करो या फिर ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको फॉलो करो। दिल, दोस्ती, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शन, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, मोबाइल, इनको फॉलो करो या फिर इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करो। ठीक है, इन लास्ट वाला पॉइंट आप फॉलो कर सकते हो या फिर इन 5 पॉइंट को, दो ऑप्शन है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या फॉलो करते हो। देखो डिस्ट्रैक्शन, ये सारे चीजें आपके डिस्ट्रैक्शन में आते हैं। दोस्ती डिस्ट्रैक्शन में आता है, जितना ज्यादा दोस्ती यारी में रहोगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये भी डिस्ट्रैक्शन में आता है। भाई प्यार मोहब्बत करके पढ़ाई होता है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मोबाइल, भाई गेम खेल रहे हो, पढ़ाई कहां से होगा, जिस टाइम में गेम खेल रहे हो उस टाइम में पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर है। गेम खेल रहे हैं और हम जो है अगर एक मैच हार गए तो मन किया कि नहीं यार अब तो हमें जीतना ही है, तो फिर से 2 बार टाइम वेस्ट हुआ, 3 बार हुआ। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम 4 किल करेंगे नहीं पबजी में तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारे क्या है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो, या तो तुम टाइम वेस्ट करना है तो इन 5 पॉइंट को छोड़ दो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये 5 पॉइंट को छोड़ना है या फिर अपने प्यार मोहब्बत को छोड़ना है या फिर दोस्ती यारी को छोड़ना है या मोबाइल को छोड़ना है। ठीक है, अब आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको किनको छोड़ना है। और नेक्स्ट वीडियो हम जो है इस चीज पे ला रहे होंगे कि हाउ टू अवॉइड स्लीप इन अ डे। ठीक है, दिन में नींद से दूर कैसे रहें, इसके ऊपर क्या आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12th में हो और आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो अभी अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ाई हो रहा है चैप्टर 1 से। ठीक है, इस बैच का नाम है संकल्प बैच 2025 एंड 2.0 कंबाइंड कोर्स। महात्मा जी ऐप पे जाओगे तो आपको यह बैच मिल जाएगा।
इसमें क्या है कि सर आपको 2 बैच का एक्सेस मिल रहा है, एक मार्च में जो बैच स्टार्ट हुआ था उसका भी, और एक बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसका भी, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है उसका भी। तो जाइए जल्दी से जाकर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। देखिए यहां पे ये दोनों बैच के एक्सेस आपको अवेलेबल है, और इसका जो फी है ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ 2100 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल रहा होगा, ऑल सब्जेक्ट विथ टेस्ट सीरीज, विथ रिवीजन, विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, विथ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, हर एक चीज इस कोर्स के अंदर आपको मिल रहा होगा। तो जाइए फटाक से महात्मा एजुकेटर ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। यह बैच बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और मजे में पढ़ाई करते रहो।